आदरणीय अटल जी के जन्म शताब्दी के अवसर पर जो राकेश सिंह जी ने आज का अटल जी को स्मरण करने का एक कार्यक्रम रखा। इसमें बहुत प्रबुद्धजनों ने जाकर के अटल जी के विषय में, उनके जीवन के विषय में बहुत प्रेरणादायक बातें कही हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि अटल जी जैसा महानुभाव, अटल जी जैसा महामानव, अटल जी जैसा स्टेट्समैन वो केवल किसी दल के नहीं रहे, वो पूरे देश के थे। और मैं कहूं कि वो पूरे विश्व के लिए प्रेरणा है कि कैसे एक राजनीतिक व्यक्ति को, एक सामाजिक व्यक्ति को कैसे व्यवहार करना चाहिए समाज में, संसद में, सरकार में। तो उनके जीवन से प्रेरणा लेने के लिए बहुत कुछ है। 1971 की लड़ाई के बाद उन्होंने दलगत राजनीति से ऊपर उठ के उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को भी दुर्गा की संज्ञा दी थी। वो देश को राजनीति से बहुत ऊंचा मानते थे और देश के लिए कुछ भी करना उनको लगता था कि देश प्रथम है, राष्ट्र प्रथम है। और उनके लिए राजनीति में भी शुचिता से कैसे राजनीति की जा सकती है, राजधर्म कैसे निभाया जा सकता है, वो उन्होंने उस समय दिखाया जब केवल एक वोट से उनकी सरकार गिर गई थी। उस समय उन्होंने राजनीति में शुचिता का जो प्रदर्शन किया था वो हम सब के लिए अनुकरणीय है। मैं आर.के. सिंह जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं आज के इस कार्यक्रम। ये सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं मैट्रिक सोसाइटी के जो सीईओ हैं श्रीमान राकेश कुमार सिंह जी, जिन्होंने अटल जी के जीवन व्याख्यान पर कार्यक्रम का आयोजन किया और सभी वरिष्ठ लोगों को यहाँ पर बुलाया, पत्रकार से लेकर के राजनीतिक लोगों को, और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी समारोह को उपलक्ष्य में याद किया, पुस्तक का विमोचन कराया। तो वास्तव में बधाई के पात्र हैं और इस तरीके से समाज में काम होते रहना चाहिए। जहां तक अटल जी की बात है तो मैंने बताया कि अटल जी का जीवन चरित्र एक ऐसा व्यक्तित्व का जीवन चरित्र है जिस पर आप 24 घंटा भी बोलेंगे तो समयाभाव हो जाएगा। उनके व्यक्तित्व को और उनके कर्मों को, उनके जीवन को, उनके आचार को, उनके विचार को समझने के लिए और उसको व्यक्त करने के लिए काफी समय लगता है। परंतु जो वर्तमान की राजनीति है और राजनीति में जो अटल जी ने दिया उस वो काबिले तारीफ है। और उन्होंने राजनीति में जो एक सूचिता का प्रमाण प्रस्तुत किया कि एक प्रधानमंत्री के लिए एक वोट खरीद करके या मैनेज कर करके सरकार को चला लेना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन उन्होंने कहा कि सरकार आती है तो आए, सरकार जाती है तो जाए, लेकिन मैं इस लोकतंत्र के मंदिर में वोट का खरीद फरोख्त नहीं करूंगा। और सरकार चली गई तो वास्तव में ये एक एग्जाम्पल है और आने वाली पीढ़ी के लिए एक समझने का विषय है, सोचने का विषय है और उन आदर्शों पर चलने का विषय है कि इस देश में जैसे एक और समस्या थी देश के सामने की, एक बहुत बड़ा भय था कांग्रेस के जमाने में कि विश्व के यूरोपियन कंट्री नाराज हो जाएंगे अगर भारत एटॉमिक परीक्षण करता है तो, लेकिन भारत को शक्तिशाली बनाना है, भारत को साधन संपन्न बनाना है, भारत को ताकत संपन्न बनाना है। तो अटल जी के शासनकाल में एटॉमिक परीक्षण हुआ था, आप सबको ध्यान में होगा। और उस समय अमेरिका ने प्रतिबंध भी लगा दिया था, लेकिन सरकार ने समझौता नहीं किया, अटल जी ने कोई समझौता नहीं किया। और अंत में 2 साल की बात आई थी लेकिन 6 महीना भी प्रतिबंध भारत पर नहीं लगा पाए। तो भारत की शक्ति को समझना, भारत की ताकत को, भारत की संस्कृति को, भारत के विचार को विश्व के पटल पर रखना, इससे बढ़िया, अटल जी से बढ़िया उस तत्कालीन समय में कोई रखने वाले नहीं थे। और मैं मानता हूं कि उन्हीं चीजों को आगे बढ़ाते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो विश्व में अपना एक स्थान रखते हैं और जिस आतंकवाद के लड़ाई के लिए माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 6 महीने कारगिल युद्ध लिया था, तो उसको आगे बढ़ाते हुए आज देश में आतंकवाद से देश मुक्त कैसे होगा विश्व पटल पर अगर कोई विषय रखता है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी रखते हैं। तो उनको भी इस अवसर पर और आतंकवाद से भारत को मुक्ति दिलाने के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। स्वामी जी क्या कहेंगे आज के आयोजन को लेकर और जिस तरह आप एक यात्रा भी निकाला? आज के आयोजन को लेकर महत्वपूर्ण ये है कि अटल जी के स्मृति को लेकर के आज ये कार्यक्रम था। मैं समझता हूँ कि यह अद्भुत रहा, पर हाँ, इससे इतना सा जरूर तय हो गया कि अटल जी के विचार आज भी हम लोगों के भीतर जीवंत हैं
तो ये तो तय मानिए कि अटल थे, अटल हैं और अटल ही रहेंगे। आगे उन्हीं की स्मृति में या उन्हीं के पदचिन्हों पर देश चले, मगर इस बात को तय किया जाए कि देश एक होकर चले, संगठित होकर चले, हिंदू होकर चले, यूनाइट होकर चले, सनातनी होकर चले। मैं समझता हूं कि तो वंदे मातरम कहने में लोगों को फिर कष्ट नहीं होगा। अगर वर्तमान कष्ट हो रहा है तो इसका एक बड़ा कारण है कि हम लोग कहीं ना कहीं अछूते और छूट जाते हैं, संगठित नहीं होते। और मैं अनंत शुभकामनाएं दूंगा देश की सरकार को, भारत सरकार को, कि एसआईआर कर देश में वोटर का जो शुद्धिकरण हो रहा है उसके लिए अभूतपूर्व कार्य जो किया जा रहा है उसके लिए अनंत शुभकामनाएं। अगर जो आज भी ये नहीं हुआ तो देश में वोट आगे आने वाले समय में घुसपैठिया डालेंगे। धन्यवाद। अटल जी के 100वें वर्षगांठ पे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ मिलकर मैट्रिक सोसाइटी ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और इस कड़ी में हमने पहले भी एक आयोजन किया था। ये 3 दिवसीय एक आयोजन है। इसमें अटल जी के विचारों पे संगोष्ठी है और इसके साथ साथ चूंकि वो कवि हृदय थे तो जो द्वितीय सत्र है उसमें काफी देश के जाने माने कवि भी आए हुए हैं और हम उनको एक तरह से श्रद्धा सुमन और श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और अटल जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन हम लोगों ने किया है। मुझे अपार खुशी भी है कि इसमें काफी सरकार का भी समर्थन रहा। कई केंद्र के मंत्री भी आए, कई एमपी भी आए, कई प्रशासनिक अधिकारी भी रहे और काफी संख्या बल के साथ लोग भी यहाँ पे आए। इस हॉल में काफी लोग उपस्थित थे और एक बड़ा मैसेज हम लोगों ने आज देने का प्रयास किया कि अटल जी की जो राजनीतिक सुचिता थी वो किस स्तर की, और धीरे धीरे जो राजनीति का स्तर गिर रहा है उससे एक लोगों के जनमानस में ये सूचना भी जाएगी कि अटल जी कैसे राजनीतिज्ञ थे और अब राजनीति कहाँ जा रही है। तो इस पर भी विचार करने की जरूरत है। एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और समाज में अच्छी चीजों को ले जाने का प्रयास करते हैं हम लोग, चाहे वो बीजेपी से हो, कांग्रेस से हो, कहीं से हो। तो हम लोग सामाजिक लोग हैं और अच्छे विचारों को जनमानस तक पहुंचाने का काम। आज